और वो काम इसलिए भी करना है क्योंकि बहुत जागरूक विपक्ष के तौर पर बीजेपी प्रशांत किशोर को वहां देख रही है कि वो बताते रहेंगे, वो सवाल पूछते रहेंगे, सोशल मीडिया में सवाल पूछा जाता रहेगा, तो वो एजेंडा लागू होना है घोषणा पत्र। मेरा कहना है ज्ञानेश्वर जी, जो वादे किए गए हैं, जो घोषणा पत्र में है, उसका 25% भी लागू हो जाए तो बिहार की तकदीर बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल नए साल में बिल्कुल। हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए है कि उसको वो लागू किया जाए। क्योंकि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, जब आपने कहा कि आप बेंगलोर और तमिलनाडु जब देख करके आए और आपने चारों तरफ देखा कि कहीं इंफोसिस की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो कहीं बिल्कुल एक्सेंचर की है, तो कहीं वो जेपी मॉर्गन की है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं फिनटेक की और टेक कंपनियों की, वो सब वही है। वैसा हमारे यहाँ हो सकता है, क्योंकि वो सारी जो बिल्डिंगें हैं उसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग बिहार के ही हैं, चला वही बिल्कुल। रहे। हम लोग कोई नया इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। ये जो कहा जी, जाता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में बड़े माहिर हैं, हम लोग नया इनोवेशन नहीं करते हैं, लेकिन किसी इनोवेशन को कैसे चलाना है उसमें हमारी सर्विसेज जो होती हैं, मैन पावर की जो सर्विस होनी चाहिए, आईटी इनेबल्ड, आईटी बेस्ड सर्विसेज की, वो हम लोग करते हैं। बिहार के लोग उसमें सबसे ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास जो कहते हैं कि रॉ मटेरियल नहीं है, तो रॉ मटेरियल है, इस सेक्टर के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल है। तो जी, हम अपने जो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो युवा हैं, उनको अपने यहाँ, हमारे यहाँ मौजूद है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करें तो उस बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ फैल सकती है।